तो मेरे ख्याल में यार रिजवान के लिए भी बोले हैं, मुझे पता चला है कहीं ना कहीं वो रिजवान के लिए भी बोले हैं, सरफराज के लिए बहुत बोला है यार वो अश्विन। और बिल्कुल ठीक है यार, मुझे बड़ा बुरा मतलब मेरे कहने से ना तो वो टीम में आएगा, ना मेरे फोन करने से आएगा, ना मेरे व्हाट्सएप करने से आएगा, मगर उसका जवाब मिलना चाहिए। उसने अपना वजन भी कम किया, उसको उसकी न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 भी हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है अश्विन। फिर आपने उसको रखा भी, फिर उसको खिलाया भी नहीं, आपने आपने रखा नहीं खिलाया उसको। अब उसके बाहर होने की जगह, अब देखिए पंत से उसका मुकाबला नहीं बनता, कोई ये समझता है ना कि पंत से उसका मुकाबला है। पंत तो इंग्लैंड में इंजर्ड हुआ था, वापस आया, वो 2 सेंचुरी 150 है इंग्लैंड में उसका, पंत का 2 सेंचुरी 150, 479 रन थे उसके इंग्लैंड की सीरीज में लॉर्ड्स में, जब वो जहाँ पे वो इंजर्ड हुआ है, आखिर तक खेल लिया था, पता नहीं कितने धमाके करके चलाया था वो तो परफेक्ट आदमी है, मतलब उससे तो मुकाबला किसी का भी नहीं है। अगर आप समझे कि यार सरफराज का या ध्रुव जुरैल का या कोई और भी एक और विकेट कीपर भी है ना, केएल राहुल से मुकाबला नहीं यार, पंत का मुकाबला किसी से नहीं। पंत एक स्पेशल टैलेंट है और उसकी जब भी अवेलेबल होगा वो सबसे पहली चॉइस वही होगा किसी भी सिलेक्टर की। मगर इंडिया है के अगेंस्ट, जहां पर आपने सेकंड मैच में जो साउथ अफ्रीका ए से आपने खेलना है, उसमें तो आपने जहां ध्रुव जुरैल को रखा था वहां बनता था सकता। ये अलग बात है कि अगर आपने अब जहन बना लिया कि उसको टाटा बाय बाय कर देना, ऐसा किया क्या उसने? मुझे एक बात है ना यार, ऐसा किया क्या? या उसके वालिद ने जो शेर सुना दिए थे इंग्लैंड में बैठ के, उस वजह से किसी की हटी हुई है? मतलब एक खिलाड़ी को कम से कम एटलीस्ट बताया तो जाए ना यार, बताया जाए ना। वो जो अश्विन ने क्या कहा था, अश्विन ये क्यों नहीं बताते? अश्विन ने यही कहा था ना यार कि 15 के स्क्वाड में आप हों और आप बेंच पे बैठे हुए हों और आपको ना खिलाया जा रहा हो, उससे बेहतर है रिटायर हो जाना। थैंक यू वेरी मच सिबकतुल्ला यार। अब्बू जो होते हैं वो ग्रेट ही होते हैं, तुम्हारे अब्बू हैं मुझे पता है वो ग्रेट ही होंगे। अब मुझे यही सोच रहा था कि तुम गायब कहाँ होंगे, आओ ना बेटा, आया करो ना तुम। मैं कुछ कभी कभी जो है ना, अब मुझे चाहिए होते हैं वो वाले लोग जिनको अपना पता ही नहीं होता। मेरी नज़र में मैं कुछ ही और उसमें रखता हूँ उनको। तो बहरहाल ये बताना था, अश्विन ने ये बताना था भाई कि अभी तक उन्होंने अपने बारे में खुल के तो नहीं बोला है, मगर ये कि दबे लफ्जों में कहते हुए तो जा रहे हैं, वो लोगों को उड़ा भी रहे हैं। बिल्कुल सही उड़ा रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई खिलाड़ी एक ऐसा भी होना चाहिए जो अंदर की बातें आके कम से कम रिटायरमेंट के बाद ही बता रहा हो, ये भी बड़ी बात है। और ये बोलेंगे, ये दोनों भी बोलेंगे अभी, जब तक ये चुप है ये बता दूं, रोहित शर्मा विराट कोहली जिस दिन बोलेंगे डंके की चोट पे बोलेंगे, ये भी याद रखना तुम। और जो फ्रस्ट्रेशन खिलाड़ी के अंदर बसती है, यकीनन सरफराज में कहीं ना कहीं होगी इस बात को लेकर कि मुझे इंडिया ए के खिलाफ भी, इंडिया ए में भी नहीं रखा गया। डेफिनेटली ये बड़ा गेम, क्या मतलब क्या बोल सकता हूँ, गंभीर और अजीत अगरकर का धंधा चल रहा है इस वक्त। धंधा भी चल रहा है, डंडा भी चल रहा है, सेटिंग भी चल रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ भी कर दें, काला करें सफेद करें, कौन पूछेगा उनसे? कोई पूछने वाला नहीं है। देखो कब तक चलती हैं चीजें सारी भाई। क्या कह रहे हो हैं? इफ्फी कल विराट कुछ करेगा या नहीं? प्रेम कुमार अबे विराट और क्या करेगा, मतलब कितना करे वो, ये बता। सिर्फ वही करेगा क्या? या रोहित शर्मा सिर्फ वही करेगा क्या? वो जो पाल रहे हैं, जो लौंडे तुमने रखे हुए हैं, क्या नाम है इतने सारे जो लड़के रखे हुए हैं, केएल राहुल जो विकेट कीपर बन के आप खेल रहे हैं यार, कमाल हो गया। वैसे मुझे एक बैट्समैन, तुम उसको एज अ बैट्समैन कैटेगरी में क्यों नहीं लेते? क्यों छुपा रहे हो तुम? ये क्या गेम है यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या गेम क्या है? 3 ऑलराउंडर लेके आप खेल लिए, अक्षर पटेल तू भी खेल, है नीतीश कुमार तू भी खेल, सुंदर तू भी खेल। अबे कमाल हो गया यार, मतलब भैया ठीक है नीतीश अच्छा खिलाड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर आपने जहां नीतीश को रखा था, नीतीश को आप बाहर कर देते, नीतीश को बाहर करते आप, केएल राहुल को एज बैट्समैन ले लेते आप, एज बैट्समैन खिला लेते। बात वही है ना कि यार कहो तो हटती है फिर ये वाली चीजें। मसला ये है कि केएल राहुल जब उनके चांस नहीं बन रहा होता तो एज विकेट कीपर उनको टीम में डाला जाता है। छुपा के खिलाना और सामने सामने खिलाना बड़ी साफ चीजें होती हैं, नजर आती हैं यार ये। और लोग बोलते नहीं है, बोलेंगे जरूर, बोलते नहीं है बोलेंगे जरूर। ही इज नॉट अ विकेट कीपर, होगा अच्छा भाई, वो करी होगी उसने, मगर वो उसकी पहचान एज अ बैट्समैन है। जब भी रवि शास्त्री उसके बारे में बात करते हैं ना, जरा सुना करें आप, उसकी बैटिंग की ही तारीफ करते हैं, विकेट कीपिंग की तारीफ कोई भी नहीं करता। ये ध्यान में रखिएगा आप ये वाली बात। अच्छा मैं मजाक करता हूँ बस, वासे के साथ आया करें, अलग लेवल की केमिस्ट्री बनती है। सिबगतुल्ला यार मैं भी मजाक करता हूँ बेटा, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं भी कभी समटाइम शायद जल्दबाजी में कह जाता हूँ, किसी कह जाता हूँ, बुरा नहीं मानना है इस बात का, अच्छा लगता है मुझे।
और मैं टीज नहीं होता इन चीज़ों से, मेरी कोशिश ही होती है उसका रिप्लाई थोड़ा सा अच्छा शानदार हो जाना चाहिए, वो बेहतर है। अब ये इसने पूछा था विराट का, विराट सब कुछ कर चुका है और अब खेल रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका बनता है। एडिलेड में उसके रन हैं, ये बताता मैं आपको, एडिलेड के बताऊं मैं भी एडिलेड के रन उसके ये मगर वो चलो दूसरे फॉर्मेट में ले लो, मगर एडिलेड उसको पता है कि एडिलेड में किस तरह से करना होता है। मैं जहां तक मेरी अपनी प्रिडिक्शन की बात कर रहे हो ना, वो भविष्यवाणी की बात कर रहे हो तुम, तो भविष्यवाणी तो मुझे लगती है प्रेम कुमार बेटा कि कल जो है वो शुभमन गिल की टीम जो है ना 80% जो है वो कहीं ना कहीं मैच के अंदर है, ये बता दूं मैं आपको, 80% मैच के अंदर है। अब कुछ मिसफील्डिंग हो जाए, कुछ कैच ड्रॉप हो जाए या कुछ और मामलात हो जाए, कोई अब उनकी मिचेल मार्च की कोई साले की कुछ नहीं पता, कुछ किस्मत इसमें चल जाए तो बात अलग है, मगर 80% इंडिया के फेवर में है एडिलेड का। ये मैच सिडनी में फैसला होना है, कल ही फैसला अगर मिस मैच कर देगा तो बड़ा खिलाड़ी है भाई, बड़ा कप्तान है वो, ठीक है। मगर एक गिल, जहाँ तक गिल की बात आती है तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ एसोसिएशन है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है यहाँ पर। अब देखना ही है, जायसवाल भी आपके पास बैठा हुआ है, मगर वही है ना कि जायसवाल तो ऊपर ही खेल सकता है ना यार, वो या गिल बैठेगा तो जायसवाल खेलेगा या रोहित बैठेगा तो जायसवाल खेलेगा, ये वाला चीज भी है। 3 पे विराट है, फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर है, फिर ये भी देखना है आपने नीचे के आपके पास कुछ अहम प्लेयर भी मिसिंग है इसके अंदर, ये भी आपने देखना होगा। इंडिया बैटिंग में कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और ये दोनों अगर रन्स नहीं करते ना विराट और रोहित तो फिर मुश्किल आते हैं। मगर एडिलेड में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो कुछ चीज़ें आपको वहाँ ऑप्टस में आपके पास रह गई थी ना, वो शायद एडिलेड में आपको पूरी होती हुई नजर आए। अच्छा, फैजान का एनालिसिस अच्छा है। आज कहाँ है यार फैजान? आज आया ही नहीं इत्तेफाक से, मैं भी जरा कहीं गया हुआ था डॉक्टर के पास, वहाँ से वापस आया हूँ कुछ 11:30 पौने 12 बज रहे थे। उसके बाद यहाँ बैठा हूँ, मैंने बोला यार चलो जाते आते कुछ ज्ञान मैं भी दे के चला जाता हूँ। हालांकि शाम में ही रहा था मेरा मैच के फ़ौरन बाद, मगर वो इतना खलबली का टाइम होता है, इतने सारे लोग लगे हुए होते हैं, तो मुझे लगा कि यार फैज़ान आ जाएगा तो मैं करूँगा। इत्तेफाक है कि उसका आना हुआ नहीं, फिर मुझे जाना था 8 बजे, वहाँ से अभी वापस आया तो मैंने बोला यार जाते आते कल आज सुबह का, क्योंकि अब एक 49 पे खेल रहा है एक और शुभमन गिल ने कल खेलना है। गिल के भी रन बहुत ज़रूरी है यार, उस पर भी बड़ा प्रेशर है, बता दूं मैं आपको। और उसको थोड़ा सा यार, अब देख मुझे एक चीज़ जो ऑप्टस में नज़र आई पहले ओडीआई के अंदर, वो ये कि यार वो उस तरह से वो जैसे मिच मार्श की एक बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है ना, ठीक है वो थोड़ा इससे बड़ा भी है और थोड़ा ऑस्ट्रेलियन भी है, शायद ये वजह हो, मगर वो थोड़ा दबा दबा सा चल रहा है, बड़ा खिंचा खिंचा सा नहीं होता शुभमन गिल, वो ये वाला आइटम नहीं बन रहा वो उसके अंदर। जैसे रोहित शर्मा का था एक दबंग सा स्टाइल था, विराट कोहली का था, धोनी का था, ये इस तरह से निकल के आने वाली कोशिश नहीं कर रहा वो। मारो अपने आप को मार रहे हैं, बस शीशे में खड़ा होकर अपने आप से बात कर ले भाई तू, ठीक है, कि मैंने करना क्या है, मैंने इस तरह से आना है। थोड़ा होल्ड नजर आए फील्डिंग में, जब वो आता है बैटिंग में थोड़ा सा नजर आया कि हाँ भाई कुछ कुछ करने के लिए उतर रहा है ये वाला। कल न्यूज आ रहा है कि जायसवाल खेलेगा रोहित की जगह वैसे गिल की जगह क्यों नहीं खेलेगा वे? एक बात है वैसे, 10 kg वजन तो रोहित ने कम किया है, गिल ने क्या किया है? गिल पे तो वजन डाल दिया है कप्तानी का, रोहित ने वजन कम किया, गिल पे वजन डाल दिया कप्तानी का। वो बच्चा छोटा है भी, कुछ भी है, और आपने बनाने देखे यार, वो ऑस्ट्रेलियन हुए, साउथ अफ्रीकन हुए, न्यूजीलैंड हुए, ये इनके लड़के जो होते हैं ना, वो 20 22 24 साल में उनको कप्तान बना दिया जाता है, ठीक होते हैं ये। बड़ा हमारे इस कल्चर के अंदर ना, ये इंडिया पाकिस्तान वाले कल्चर के अंदर ये बड़ा मुश्किल होता है 20 24 साल के बच्चे का कप्तान बना देना, फिर उस पर जिम्मेदारियाँ, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर भी होते हैं, फिर अब यहाँ पे खेलने के भी बड़े प्रेशर होते हैं, और हर गेम जीतना है। जब आपके साथ एसोसिएट हो जाए ना कि नंबर 1 टीम या नंबर 2 टीम, तो फिर आपने हर मैच जीतना होता है, और लोग देखते ही इसीलिए हैं कि वो आप मैच जीतेंगे। अब ऑप्टस ले लें, भले आप इससे पहले वाले इंग्लैंड वाली सीरीज ले लें, जो आपको ओवल में नजर आया ना, अगर वो ओवल में आप सीरीज जीत रहे होते ना तो उसकी रिफ्लेक्शन ही कुछ और मिलती। वो बराबर होने पे लोगों ने आपको इतना आशीर्वाद, मतलब इतना आपको सपोर्ट किया, बराबर होने पे, सीरीज बराबर होने पे। शायद अगर वो सीरीज जीते होते तो रिसेप्शन ही कुछ और होता, वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे होता। तो ये जरा समझने वाली चीज है कि गिल अभी छोटा है थोड़ा सा यार, उस पर इतना दबाव जो है ना, उसकी अपनी बैटिंग फॉर्म भी खराब कर सकता है, क्योंकि अबे
क्योंकि अभी चुपकली थी अभी उसकी अपनी बैटिंग भी तो हालांकि वो कह चुका है कि यार मैं जब बैटिंग के लिए जाता हूँ तो मैं सोचता नहीं कि मैं कप्तान हूँ, मगर एज बैटर ही खेलने की कोशिश कर रहा होता हूँ। वो कुछ भी कह ले वो। अब ये इंडिया पाकिस्तान के लौंडे इसी तरह के होते हैं भाई। वो बोले है भी, अब चमकीला बच्चा है, साफ सुथरा बच्चा है, ठीक है, तो उसके मानो मसले हैं। 200 इनफ होगा क्या पाकिस्तान एंड डिफेंड करेगा क्या? सजेशन नहीं यार, 200 तो बहुत ज्यादा बता दिया तुमने। पहले 1 घंटे में फैसला हो जाएगा। मैं आउट नहीं करूंगा। ना मेरी बद्दुआ लगती है, ना मेरी दुआ लगती है किसी को, ना मैं आसरा करता हूं किसी से, ठीक है ना। मैं तो वो बात बताता हूँ जो नजर आ रही होती है यार। देखिए, एक आज जब मैच हुआ, यानी कि तीसरा दिन जब शुरू हुआ, तो साउथ अफ्रीका का किसी को ये कह सकता था कि वो यहाँ पर आके 70 रन की लीड ले जाएंगे, मुत्तु स्वामी 89 कर देगा, रबाडा 71 कर देगा, अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन रन वो यही मार के चला जाएगा, 10वें विकेट की जो है सबसे बड़ी पार्टनरशिप हो जाएगी 7वें नंबर की। तो ये तो कोई नहीं कह रहा था ना यार, मगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मगर तीसरा दिन था, चौथा दिन होता तो ऐसा ना होता। अब चौथा दिन है, जहां बॉल गिर रही है वहां गड्ढा पड़ रहा है। वो अंपायर ने देखा था मार्को जेनसन क्यों आया था 4 ओवर कराने के लिए, सोचने वाली बात है ना। 4 ओवर कराने क्यों आया था? वो भी राउंड द विकेट बॉल कर रहा था, ओवर द विकेट बॉल नहीं की उसने। क्यों कर रहा था वो? इसलिए कर रहा था कि जहां स्पाइक्स पड़ेंगे वहां पे रगड़ा लगेगा। जहां स्पाइक्स पड़ेंगे, वो रियाजुद्दीन गया था ना उसके बाद, उसने बोला डेंजर एंड पे भाई आप यूं नहीं करें। वो गेम ही है ये सारा। डेंजर एंड पे भागेगा वो। 2 दफा वार्निंग होगी, तीसरी दफा वो नहीं करेगा, 2 दफा में ही ऐसा उड़ देगा पकड़ के, वो ऐसी की तैसी कर देगा वहां पे। तो वो एंड जो उन्होंने खराब कर दिया एंड, वो ये बता दूं मैं आपको, कल का 1 घंटा आपको फैसला कर देगा। बल्ला आसमान से लेकर आओ, बल्ला चूथड़ों से निकाल के खेलो, बल्ला छुपा के खेलो, कुछ भी कर लो, बॉल ने पैड पकड़ना है, पैड या बैट पकड़ना है, बस ये याद रखना। ये दोनों में से एक काम होगा। ये मुमकिन ही नहीं है। आड़े तिरछे लग जाए तो अलग बात है भाई, आड़े तिरछे तो किसी के भी लग सकते हैं, मगर अगर कहा जाए कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, तो वो पिच ही नहीं है प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट वाली। जो थी वो निकल गई तीसरे दिन, जितना जूस था वो निकल गया। ये बता दूं मैं आपको, सारा जूस निकाल दिया रबाडा ने और मुत्तु स्वामी ने अकेले ने, ट्रिस्टन सब ये। साउथ साउथ अफ्रीका 150 के अंदर जितने रन होंगे चेस कर लेगा। 200 रन कर लिए तो फिर मुश्किल है, मैं बता दूं। 200 रन की लीड साउथ अफ्रीका के लिए मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि पिंडी का तो मुझे पता है, ये वो डाखाना है जहां पर जो गिरा वो उठा ही नहीं फिर दोबारा।